वितरण। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें बताना होगा कि जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है, और भारत में कहाँ जनसंख्या अधिक है, कहाँ कम है, इस चीज का हमें इस बिंदु के अंतर्गत अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जनसंख्या वितरण क्या है। विद्यार्थियों, भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है। इसका धरातल कहीं समतल है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है, मरुस्थलीय है। तो इस कारण से हर जगह जनसंख्या समान रूप से निवास नहीं करती है। कहीं जनसंख्या कम है तो कहीं जनसंख्या अधिक है। इसे ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है। तो बताना है, भारत एक विशाल देश होने के कारण इसके सभी क्षेत्रों में जनसंख्या समान रूप से निवास नहीं करती है। कहीं जनसंख्या का बसाव अधिक है तो कहीं कम है। इसे ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है। अब विद्यार्थियों, बात ये आती है कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है। तो हमें 2011 के आंकड़े बताने हैं। 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार हमें सबसे पहले यह बताना है कि 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है और किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो हमें बताना है, नंबर 1, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसी प्रकार हमें बताना है, नंबर 2 पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। विद्यार्थियों, फिर बताना है कि 2011 के अनुसार भारत की
कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो बताएंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। इस प्रकार से हमें 2011 के आंकड़े बताने होंगे। पहले जनसंख्या वितरण कि भाई हर जगह जनसंख्या का बसाव एक समान नहीं होता है। कहीं जनसंख्या अधिक बसी हुई होती है तो कहीं जनसंख्या कम बसी हुई होती है। इसे ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है। 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, अर्थात सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य में बसी हुई है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। अब विद्यार्थियों को बताया गया है कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत का विभाजन। तो लीजिए जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत का विभाजन लेते हैं अपन, जिसे हम मानचित्र की सहायता से पढ़ेंगे। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत का विभाजन विद्यार्थियों जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, जिसे हम मानचित्र की सहायता से देखते हैं। अब देखिए विद्यार्थी, हमारा भारत है। मैंने कहा है कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नंबर 1 पर अधिक जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र। नंबर 1 अधिक जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र। नंबर 2 है
मध्यम जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र। और तीसरा है निम्न जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र। विद्यार्थियों ध्यान रहे, भारत के का वह भूभाग जो समतल है, मैदानी है, वहां मानव जीवन के अनुकूल समस्त दशाएं स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए भारत का जो समतल मैदानी भूभाग है वहां जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। जैसे हमारा ये जो भूभाग है ये समतल भूभाग है, तो इस भूभाग पर जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। अधिक जनसंख्या वितरण वाला क्षेत्र ये क्षेत्र है। विद्यार्थियों मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र में जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। अब यहाँ कौन कौन से राज्य हैं तो हम बताएंगे। अधिक जनसंख्या वितरण वाले राज्यों में सबसे पहले अपन को यहां बताना है, यहां है पंजाब, यहां है हरियाणा, यहां है उत्तर प्रदेश, यहां है बिहार, यहां है पश्चिम बंगाल, यहां है झारखंड। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। यहां जनसंख्या वितरण अधिक पाए जाने का कारण है कि यहां का भूभाग मैदानी है। इस प्रकार से हम अधिक जनसंख्या वितरण वाले राज्यों के नाम लिख सकते हैं। क्या? फर्स्ट पर लिखेंगे पंजाब, सेकंड पर लिखेंगे हरियाणा, थर्ड पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश, फोर्थ पर लिखेंगे बिहार, पांचवें नंबर पर लिखेंगे झारखंड और छठे पर लिखेंगे पश्चिम बंगाल। भारत की ये राज्य है जहां जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। उसका कारण है मैदान। बताएंगे भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहां जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है और ये मैदानी भाग के राज्य हैं जहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब बात आती है मध्यम जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र। विद्यार्थियों अब मध्यम जनसंख्या कहां पाई जाएगी, बात ये आती है। तो ध्यान रहे, जैसे मैंने अभी बताया है कि अधिक जनसंख्या कहां पाई जाएगी, भारत के मैदानी भाग में, मैदानी क्षेत्र में। इसी प्रकार मध्यम जनसंख्या भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखना, अधिक जनसंख्या तो मैदानी क्षेत्र में और मध्यम जनसंख्या पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। अब आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि भारत का पठारी क्षेत्र कहाँ है, पठारी क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है। तो विद्यार्थियों इसमें आपको ध्यान देना है, ये यहां पर हमारा ये पठार का विस्तार है, ये पठार है। हालांकि यहाँ ये भी पठारी भूभाग का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पूर्णतः पठार है और पठार होने के कारण यह जनसंख्या वितरण मध्यम पाया जाता है। अब इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं तो ध्यान रखें कि मैंने बताया कि यहाँ तक ये पठारी क्षेत्र में ही शामिल है, यहाँ तक का भूभाग। तो यहाँ तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पर
आंध्र प्रदेश, यहां पर कर्नाटक, यहां पर केरल और यहां पर तमिलनाडु। ये राज्य हैं जहां जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है। तो पहले बताएंगे कि भारत के पठारी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण घनत्व दोनों ही, तो भारत का पठारी क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या वितरण मध्यम पाया जाता है। अब इसके राज्य लिखने हैं हमें, तो राज्य में बताना है सबसे पहले मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, नंबर 3 पर आ जाइए आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पर महाराष्ट्र, नंबर 5 पर कर्नाटक, नंबर 6 पर केरल और नंबर 7 पर तमिलनाडु। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या वितरण मध्यम पाया जाता है। मध्यम जनसंख्या वितरण का कारण है कि यह भूभाग एक ऐसा भूभाग है जो न तो उबड़ खाबड़ है पूर्णतः और न ही समतल है। दूसरी बात, यहाँ मृदा कम पाई जाती है, यानी हम कहें कि औषधि शैल कम पाई जाती है, आग्नेय शैल का विस्तार अधिक है। तो यहाँ मानव जीवन के लिए न तो बहुत अच्छी दशाएं हैं और न ही बहुत खराब दशाएं हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या वितरण मध्यम पाया जाता है। अब बात आती है भारत के निम्न जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र। तो बताएंगे भारत के निम्न जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र कौन से होंगे, तो बताएंगे पर्वतीय क्षेत्र। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण निम्न पाया जाता है। इसका कारण है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां का धातु उबड़ खाबड़ है, न वहां कृषि कार्य किया जा सकता, न ही परिवहन कार्य हो सकता, और इन सब के होते हुए वहां उद्योग भी स्थापित नहीं हो सकते, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल सकता, जल भी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकता। इन सब कारणों से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो पर्वतीय हैं। तो हम निसंकोच होकर के बता सकते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, भारत का ये क्षेत्र है जो पर्वतीय है, हिमालय पर्वत के रूप में है। ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ का धातु उबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ये है J&K जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ सिक्किम, यहाँ मेघालय, यहाँ आसाम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। ऐसे राज्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 आ जाइए सिक्किम, नंबर 5 पर आ जाइए मेघालय, नंबर
प्रदेश, पूरा लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नागालैंड, इसके बाद आ जाता है आपका मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के ये राज्य हैं जहां जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। इस प्रकार से हम भारत को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 3 क्षेत्रों में अपन ने बांटा है। इसके बाद आगे ले चलता हूं जनसंख्या घनत्व। विद्यार्थियों, जनसंख्या घनत्व का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताना होगा। जनसंख्या घनत्व, विद्यार्थियों अर्थ बता रहे हैं जनसंख्या घनत्व का अर्थ। देखिए अर्थ हम निकालेंगे एक सवाल के माध्यम से। जैसे यह कोई ए गांव है, ए गांव है, इस ए गांव में जनसंख्या निवास करती है 3 लाख। यह मान लेते हैं 3 लाख जनसंख्या निवास कर रही है। और इस गांव का कुल क्षेत्रफल है 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देना होगा। फिर क्षेत्रफल का भाग देंगे जनसंख्या में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं ये प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ये वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है, वर्ग मील भी हो सकता है, अन्य और भी इकाई हो सकती है। इसलिए हम अब जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताएंगे कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विद्यार्थियों, इसे हम लिख सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लेकिन हम प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र लिखना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि किसी भी
इकाई में क्षेत्रफल ज्ञात, किसी भी इकाई में जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। विद्यार्थियों, अब जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो लिखेंगे जनसंख्या घनत्व बराबर क्या? क्षेत्र के कुल जनसंख्या बटा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है। तो बताएंगे क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या बटा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है। इस तरीके से हम जनसंख्या घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम को बताना है कि 2011 के अनुसार भारत के कौन कौन से क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व कितना रहा, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना रहा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा, हम इसके बारे में अब अध्ययन करना है। तो लिखते हैं 2011 के अनुसार। के अनुसार विद्यार्थियों, सबसे पहली बात आती है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना रहा। सेकंड बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना रहा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना किस राज्य का। नंबर 3, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा और ये कितना रहा। तो हमें बताना होगा कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 रहा है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 311 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहा है बिहार राज्य का। कौन से राज्य का? बिहार राज्य का रहा है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व रहा है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा है वह रहा है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ का जनसंख्या घनत्व रहा है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से हमें ये 3 आंकड़े याद रखने होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब हमें याद रखना होगा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अर्थात दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ का है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,297
97 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह है निकोबार द्वीप, जहां का जनसंख्या घनत्व है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से हमें जनसंख्या वितरण से संबंधित ये आंकड़े याद करने हैं। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व का कि प्रति वर्ग इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या बटा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। इसके बाद 2011 के अनुसार ये 5 आंकड़े याद करने हैं कि 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का रहा है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है दिल्ली 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है निकोबार द्वीप समूह, जहां का जनसंख्या घनत्व है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से हमें ये आंकड़े याद करने हैं। इन आंकड़ों के बाद हमें बताना होगा कि भारत को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो लीजिए विद्यार्थियों, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो मैं ये मानचित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, छोटा सा मानचित्र बनाता हूं। ये भारत का मानचित्र है। अब हमें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटना है। किस प्रकार से बांटना है? जैसे अभी अपन ने जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा था, उसी प्रकार से अब हमें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटना है। क्या? नंबर 1 उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। नंबर 2 मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र।
और फिर है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। विद्यार्थियों, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में भारत के उन राज्यों को शामिल किया गया है जहां का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो ध्यान रखना, भारत के ऐसे क्षेत्र जहां का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, भारत के उन क्षेत्रों को उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसी प्रकार भारत के ऐसे क्षेत्र जहां का जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य रहा है, भारत के उन क्षेत्रों को मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। और भारत के ऐसे क्षेत्र, ऐसे राज्य जहां का जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, उनको निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ध्यान रहे, जहां जनसंख्या अधिक होगी, सामान्यतः जनसंख्या घनत्व वहां अधिक है, क्योंकि जनसंख्या अधिक वहां निवास करती है जहां मानव जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, और जहां मानव जीवन के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि उच्च जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाता है, तो बताएंगे कि भाई भारत का जो गंगा, यमुना और सतलज नदी का मैदानी क्षेत्र है, वहां जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। इस उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो विद्यार्थियों मानचित्र की तरफ ध्यान दीजिए। अब मानचित्र के हिसाब से आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च जनसंख्या घनत्व कहां कहां पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका विशाल मैदान है। यहां विशाल मैदान में यहां पश्चिम बंगाल है, यहां बिहार है, बिहार का ही भाग है यहां झारखंड। इसी प्रकार से विद्यार्थियों यहां उत्तर प्रदेश है, यहां हरियाणा राज्य है, लेकिन इधर पंजाब है, समतल भूभाग है, लेकिन पंजाब का हिस्सा है वह मरुभूमि के रूप में है। यहाँ कुछ भूभाग में जल का अभाव है, इस कारण से केवल भारतीय राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसी प्रकार से एक ये समतल भूभाग का राज्य है केरल। इसे केरल राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ये प्लस यहां से हरियाणा से हम लगाएंगे, यहां ये प्लस इसे भूभाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो राज्यों के नाम लिखिए। सबसे पहले लिखना ना भूले केरल को, फर्स्ट बार लिखेंगे हम केरल को, फिर लिखेंगे हरियाणा, फिर लिखेंगे उत्तर प्रदेश, फिर लिखेंगे बिहार, फिर लिखेंगे झारखंड और अंत में लिखेंगे पश्चिम बंगाल। ये राज्य ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है।
इसके बाद हमें बताना है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत में। तो पहले हमें यह बताना है कि भारत के ऐसे राज्य जहां का जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य है। भारत के उन राज्यों को मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में शामिल किया जाता है। तो ऐसे राज्यों में मुख्यतः शामिल किया जाता है यहां पर गुजरात, यहां पर महाराष्ट्र, यहां पर आंध्र प्रदेश, यहां पर ये आंध्र प्रदेश और यहां पर तेलंगाना। इसके अलावा आपका यहां छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है। यहां पर जनसंख्या घनत्व मध्यम पाया जाता है। तो अब हम यहां पर इनको लिख देंगे। नंबर फर्स्ट पर गुजरात, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर तेलंगाना, पांचवें नंबर पर आपको लिखना है छोटा नागपुर का पठार। तो भारत के इन भूभागों में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद आता है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य या क्षेत्र। तो बताएंगे भारत के ऐसे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, उनको इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों, कम जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलेगा? जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय राज्य हैं, वहां जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, जिनमें पूर्णतः ये पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। यहाँ ये जो पूर्णतः ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कम होने वाले राज्यों में पहला है छत्तीसगढ़, सेकंड है मध्य प्रदेश और थर्ड पर लिख देंगे पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें कौन कौन से राज्य होंगे? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और असम। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम अगले पीरियड में, अगले कालांश में आप लोगों को बताएंगे। आज यहीं तक।